हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आरएमसी के लिए हो गया, सैनिक स्कूल के लिए हो गया, और आरएम जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम आरएमसी, सैनिक स्कूल एंड आरएमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह लास्ट पार्ट है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। हमने पूरे ही चैप्टर बेसिक से स्टार्ट किया था, काफी अच्छे लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज के दिन का, जो कि मीन प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। ठीक है, जब भी मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आए, एमपी मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ए इंटू बी। सर ए क्या होता है? ए होता है आपका जो नंबर 1 दिया होता है, 2 नंबर दिए होंगे आपको। अब बी क्या होगा आपका? क्या होगा? नंबर दूसरा। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें मीन प्रोपोर्शन ही निकालना है। यस, एमपी निकालना है हमें। एमपी इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 64 एंड हमें 121 का निकालना है। 64 एंड 121, तो 64 इंटू 121। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडर रूट 64 इंटू अंडर रूट 121। ठीक है, तो 64 कितने का होता है? 8। ठीक है, 121 11। आपको ये पता होगा अंडर रूट। यस स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मैं ऐसे जानता हूं। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। तो ये आपको पता होगा कि अंडर रूट कैसे काम करता है। इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। तो 68 का क्या होता है? 8 होता है। 121 का कितना होता है? 11। तो जो इसका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा 88 हो जाएगा। एक तो तरीका है ये। ठीक है, दूसरा तरीका आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे लिखा है अंडर रूट 64 इंटू 121। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर। ठीक है, 121 को क्या लिख सकते हैं? 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अगेन अंडर रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 11। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 88। तो मीन प्रोपोर्शन ऐसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शन का भी क्वेश्चन आपके आरएमएस में आ जाता है, सैनिक स्कूल में भी आता है, बट आरएमसी में मीन प्रोपोर्शन का तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखें। चल नंबर 2। अगेन हमें इसमें क्या करना है? मीन प्रोपोर्शन निकालना है। यस, कैसे निकालेंगे मीन प्रोपोर्शन? यस, एमपी अंडर रूट मीन प्रोपोर्शन ऑफ 48 एंड 108। 48 और 108। अभी तो क्या थे, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें परफेक्ट स्क्वायर थे। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? पहले इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, देन इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता है। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 48 को तो मैं इसको लिख सकता हूं 16 इंटू 3। मुझे पता है 16 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 16 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, चल अब 108 को क्या लिख सकता हूं मैं? 108 को या मैं 54 इंटू 2 लिख सकता हूं। फिर 54 मुझे पता है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको पता है 36 इंटू 3। 36 इंटू 3 भी कितना होता है? 108। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे 3 है और 3 3 जा 9। तो हमारे पास क्या बचा? अंडर रूट में 16 और 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 एंड 36। तो अंडर रूट 16 किसका होता है? 4 का। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। और 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। 12 इंटू 6, 6 7 जा या 12 6 जा 72। तो 72 इसका क्या हो जाएगा? मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो जब आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आपको एनी हाउ ट्राई करना है कि परफेक्ट स्क्वायर बने। अगर आपको भी नहीं, ऐसे भी नहीं आता, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं। आपको पता है ना, जैसे इसको मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये मेथड आपको आता होगा। जैसे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक है, अब कितने पेयर बने? 1 पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया। पेयरिंग करके हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 64 का है तो 2 क्या 1 पेयर बन गया, 2 का इनका सबका पेयर बन गया। तो 2 का 1 पेयर कितना हो गया? 4। इसका कितना होगा? 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
आप सभी स्वस्थ रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। ठीक, मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा है नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो रुके ना, वीडियो टाइम टू टाइम आते रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखेंगे मीन प्रोपोर्शन से आपके सैनिक में भी क्वेश्चन आते हैं, आरएमएस में भी आते हैं। क्लास 6 की बात कर रहे हैं हम, तो तभी मैंने मीन प्रोपोर्शन के बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ किस, ये नंबर 1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। इनका मीन गिवन है, यस हमें पता है मीन प्रोपोर्शन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। हमें मीन कितना गिवन है, 2.8, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.8 इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट नंबर 1 कितना गिवन है 1.6 और नंबर 2 कितना है x। अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, जब भी इस टाइप का इक्वेशन या इस टाइप के आपका फॉर्म आ जाए तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे। यहां हमारे पास है अंडर रूट, क्या है अंडर रूट। अब अंडर रूट तभी हटेगा जब इसका हम स्क्वायर करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू एक्स। आपको ऐसे ही करना है, स्क्वायर में इसलिए कर रहा हूं ताकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाए। अब ये अंडर रूट क्या हो चुका है, कैंसिल आउट हो चुका है, तो हमारे पास क्या बचा 2.8 का स्क्वायर। तो 2.8 का स्क्वायर क्या हो सकता है, 2.8 इंटू 2.8 में लिख सकता हूं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू एक्स। ठीक है, अब 1.6 इसको डिवाइड कर दो तो 2.8 इंटू 2.8 अपॉन 1.6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब आपको पता है 4 के टेबल में 4 4 जा 16 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 कितना, 4 7 जा 28 हो चुका है। ठीक है, 4 से अगेन यहाँ से 4 यहाँ पे पॉइंट कर दो, 40 हो गया है। ठीक है, यहां से मैंने पॉइंट हटाया, अपॉन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है तो मैं बोल भी नहीं पा रहा, जो भी बोल पा रहा हूं तो मुंह से चीजें गलत निकल रही है या अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है, गले में अजीब सा ही हो रहा है। ठीक है, तो फिर अगेन 4 से काटेंगे तो 4 7 जा 4 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो हमने यहाँ पे काट पीट के हमारा 7 7 जा 49 अपॉन कितना बच गया है 10 बच गया है x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.9। x की कितनी वैल्यू आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 4.9। बस यहाँ पे यही था, आपको मुझे सिखाने के लिए क्वेश्चन था। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम, स्क्वायर यहाँ पे भी करेंगे, इस साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड हम ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 3 नंबर है। जब भी रेशियो में दिया होता है, मैंने पहले ही बताया, जब ये रेशियो में दिए नंबर क्या है 2:5:8। ठीक है, इन सब का सम कितना है 420। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपको पता है ये वाला होगा, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x और प्लस 5x प्लस 8x, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना है 420। तो पहला नंबर हमारा 2x हो जाएगा, अगला 5x, अगला कितना 8x। इनका सम हमें 420 गिवन है, तो कितना होगा 8 प्लस 15 हो जाएगा, इसका सम कितना हो जाएगा 15x। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 420 अपॉन 15। ठीक है, तो 4 से कैंसिल 15 से 15 2 से कितना हो जाएगा 30, 15 2 से 30, तो कितना रिमेनिंग बच जाएगा 120। तो 15 8 जब 120, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है हमारी 28। अब हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 8 है। ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या है 8 है, तो कितना हो जाएगा, जो हमारी x की वैल्यू फाइंड आई कितनी आई 28, हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर है हमारा कितना है 8। तो हम इसे 8x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8x, x इंटू 28। 8 8 जब कितना होता है 64 होता है, तो कैरी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 टू 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो जो आंसर आएगा 2 2 4।
आपको समझ में आया? यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ही पूछ सकता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो जब भी सम कहा जाए तो आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करके जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया 2x + 5x + 8x, तो वैसे ही ऐड करके कितना है? 15x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई। जो ग्रेटेस्ट पूछा होगा तो ग्रेटेस्ट निकल जाएगा, स्मॉलेस्ट पूछा होगा तो स्मॉलेस्ट भी निकल जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है, क्या है? कॉपर एंड जिंक का रेशियो है, ठीक है। आपको एक चीज भी याद रखनी है कि कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक से ही मिलके क्या बनता है? एलॉय बनता है। क्या बनता है? एलॉय बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? कॉपर एंड जिंक इज एन एलॉय इज, ठीक है। तो जो इनका रेशियो है, कॉपर का 3 है और जिंक का कितना है? 8 है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ जिंक, तो हमने बोला था ये कॉपर है, ये क्या है? जिंक है। अब जिंक का वेट दे दिया। जिंक का वेट कितना है? इसका वेट है 128 ग्राम में दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर? तो हमें कॉपर का वेट निकालना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया। हमें जिंक का वेट दे दिया, मुझे पता है, मैं सिर्फ 3x लिख सकता हूँ। ये कितना हो जाएगा हमारा? 8x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? कॉपर है, ये जिंक है। तो 8x इक्वल टू कितना है? 128। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो 128 अपॉन कितना हो जाएगा? 8। 8 1 जा 8 4, ठीक है। 8 6 जा 48, ठीक है। आज कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। जैसे 128 अपॉन 8 से करेंगे तो 8 1 जा कितना हो जाएगा? 8 कितना हो जाएगा? 4 8 8 6 जा 48। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आया, x की वैल्यू कितनी आई? 16। तो हमें किसका वेट निकालना है? व्हाट इज द वेट ऑफ कॉपर, ठीक है। तो कॉपर कितना है हमारे पास? 3x है, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 16। 16 3 कितना हो जाएगा? 48। तो जो कॉपर का वेट है कितना है? 48 है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा रखा था। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपको इजी लग रहे हैं, बट एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पास टाइम कम होता है, हमें कम टाइम में सारा ही बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है या पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इसको पढ़ने में आपको 30 से 40 सेकंड लग सकते हैं, फिर सॉल्व करने में 30 से 40 सेकंड, 1-1.5 मिनट। अगर 2 मिनट कोई किसी क्वेश्चन में जा रहा है, इट मींस हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना आरएमएस में तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है और टाइम हमारे पास केवल 2.5 घंटा है। उसमें हमें इंग्लिश भी करना है, जीके भी करना है, रीजनिंग भी करना है, मैथ्स भी करना है। कम ऑन, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 को ट्राई करो। शाबाश शाबाश शाबाश। पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। द इनकम एंड राहुल एंड प्रमोद, तो राहुल एंड प्रमोद की इनकम दे रखी है, आर इन रेशियो 5:8, ठीक है। इफ राहुल इनकम, अगर राहुल की इनकम दे रखी है और राहुल की इनकम कितनी दे रखी है? 22500, तो हमें किसकी इनकम बतानी है? हमें बतानी है प्रमोद की इनकम। तो ये तो बहुत आसान हो गया है, हम इसे 5x लिख सकते हैं। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 22500। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22500 अपॉन कितना हो जाएगा? 5। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट खुद से करोगे, ठीक है। मैं x निकाल लेता हूं। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 5। x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 4500 हो चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी हो चुकी है? 4500 हो चुकी है। तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंबर 7 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं क्लास में आया था, मैंने बच्चों को ये क्वेश्चन दिया था, तो बच्चों से नहीं हो पाया था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाए थे, तो कैसे इसको किया जाता है आप ध्यान से समझना। जब भी शैडो वाला क्वेश्चन आता है आपके सैनिक आरएमएस में, तो फेवरेट क्वेश्चन है शैडो वाला। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कैसे करना है, ठीक है। 3 मीटर लॉन्ग क्या है? स्टिक है। इसकी शैडो कितनी बनती है? ठीक है, यहां पे शैडो लिखूंगा मैं। इसकी शैडो कितनी बनती है? 8 मीटर लॉन्ग, ठीक है। At the same time of the day, if the shadow of a flag star is, अब हमें ये क्या गिवन है? शैडो गिवन है। शैडो कितनी बनती है इसकी? 56 मीटर बनती है। तो हमें फ्लैग स्टार हाउ टॉल, इसकी हमें क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या तो हम देख सकते हैं कि जैसे 3 मीटर का कोई चीज है, तो उसकी शैडो कितनी बन रही है? 8। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे x मीटर की कितनी चीज है, उसकी शैडो कितनी बन रही है? 56। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं
कि कोई चीज है जो 3 मीटर लंबी है, उसकी शैडो कितनी बन रही है 8। सिमिलरली हमने प्रोपोर्शन का साइन बनाया, हमने कहा कोई x मीटर लॉन्ग है, उसकी शैडो कितनी बन रही है 56। इसको करने का तरीका तो वही होगा, अगला स्टेप यही होगा आपका, यहाँ से मीटर हटा देते हैं, मीटर हटा देते हैं, तो कितना है 3/8। आपको पता है 56 का मल्टीप्लीकेशन इधर हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 56/8, तो क्या हो जाएगा x। अब 8 7 जा, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21। जो फ्लैग स्टफ की लेंथ है वो कितनी है 21 मीटर है। एक बार मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ कि 3/8, 3 मीटर लंबा है, उसकी शैडो कितनी है 8 है। अब मुझे नहीं पता कितना लंबा है, उसकी शैडो कितनी है 56 है। इसका मल्टीप्लीकेशन इधर 3 इंटू 56, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अपॉन कितना हो जाएगा 8 से कितना कैंसिल हो जाएगा 7, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है ना बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, प्रोपोर्शन के तरीके से करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन एलॉय कंटेन जिंक एंड कॉपर, अगेन क्या है जिंक एंड कॉपर है, ये हो गया हमारा जिंक और ये हो गया हमारा कॉपर, ठीक है। आर इन रेशियो, इनका रेशियो भी दे रखा है भाई, 7 रेशियो कितना है 9 है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ एलॉय, अभी मैंने बोला था एलॉय कैसे बनता है सर, आप बोलोगे जिंक को मिला के बनेगा और कॉपर को बिना के क्या बनेगा एलॉय बनेगा। यस वेरी गुड। तो इनका वेट दे दिया हमें, टोटल वेट, तो मैं इसको 7x लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 9x। इनको जो मिला के जो वेट आया वो कितना है 32 kg आया एलॉय का। इन दोनों पे मिला के एलॉय बनता है तो कितना हो जाएगा 16x, 32 kg। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2 kg। इट मींस जो इसमें जिंक है, जिंक कितना है 7, तो 7 इंटू 2 तो 14 तो क्या है हमारा जिंक है। और जो इसमें कॉपर है वो कितना है, कॉपर कितना है हमारा, ठीक है 9 इंटू 2 18 kg कॉपर है और कितना 14 kg जिंक है। देन फाइंड द वेट ऑफ द जिंक, तो जिंक का वेट फाइंड करना है। जिंक का वेट कितना होगा 14 kg। अगर आपको कॉपर का वेट भी पूछ दिया जाए तो कॉपर का वेट कितना होगा 18 kg होगा। कैसे होगा सर, हमें पता है बिकॉज ये 7 है तो 7 इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 kg x की वैल्यू है। ये 7x है तो 7 2 कितना 14 है, ये 2 है तो 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 14 हो जाएगा। आया समझ में? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उन्हें दोबारा से करना है। क्या किया मैंने बच्चों, जैसे जिंक कितना था 7 था तो 7x हो जाएगा, कॉपर कितना था 9 था तो 9x हो जाएगा। अब मुझे पता है कि अलॉय क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है मिक्सचर होता है, इन दोनों को मिला के बनता है। तो इन दोनों के मिला के कितना है 32 kg है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 16 आएगा, 16 = 32। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगा। अब आपको पता है जिंक कितना है 7x है, x की वैल्यू अभी आपने निकाली है 2, तो 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14। आपको पता है कि कॉपर 9x है, 9 इंटू x तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे रुपीस दे रखे हैं, हमें 3 पार्ट में हमें उन्हें डिवाइड करना है। रेशियो यहाँ पे थोड़ा सा उटपटांग सा रेशियो हमारे पास, पहले रेशियो को सही करते हैं। हमें पास रुपीस कितने हैं 728, हमें इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने पर हमें एग्जैक्ट रेशियो नहीं पता है। पहला कितना है 1/15, अगला कितना है 1/20, अगला कितना है 1/10। सर आपने पहले बताया था जब रेशियो इस फॉर्म में होगा इसे हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं, हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 15, 20, 10 का एलसीएम कितना होगा हमारा होगा 60। तो हर एक नंबर को 60 से मल्टीप्लाई किया जाएगा इंटू 60, 1/20 इंटू 60, 1/10 इंटू 60। तो 15 4 जा 23 जा 10 6 जा। तो जो हमारे पास रेशियो आया 4 1 जब 4 कितना 3 और 6, जो हमारे पास रेशियो आया इस रेशियो में आया, तो पैसे इसी रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, चलो तो टोटल पैसे कितने हैं, पैसे कितने हैं 728। तो सब मिला के कितना है 728 है। 4x प्लस 3x प्लस 6x इक्वल्स टू कितना है 728। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना हो जाएगा 13x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 728। x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 728। ठीक है, 13 4 जा कितना होता है 13 26 39 ले चुको पावर 5 जा 13 5 जा कितना होता है 65। ठीक है, 65 तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 13 5 जा 65, 13 7 जा तो कितना हो जाएगा 7 जा।
x की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, x की वैल्यू आ चुकी है 57। अब हमें कितना निकालना है, 4x, तो 4 इंटू 57, तो ये पहला हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 3 इंटू 57। अगला क्या हो जाएगा 6 इंटू 57। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इस टाइप से क्वेश्चन किए जाते हैं कि रेशियो को पहले हमें फॉर्म चेंज करनी होती है। अब रेशियो की फॉर्म बन गई, ये सब मिला के हमारे पास कितना है 728 है, तो ऐसे करके यहाँ से x निकाल देंगे। ये सारा ही मिला के हमारे पास कितना है 728 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। जब x की वैल्यू आपके निकल जाएगी तो हम एक एक पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, x को यहाँ पे कितने से, 3 से, यहाँ पे कितने से, 6 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू एक्स, तो ये 4x होगा, ये कितना होगा 3x होगा, ये क्या होगा 6x होगा। तो तीनों का पार्ट हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेशियो बिटवीन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ठीक है, अब हमें किसका दिया है रेशियो, हमें इनकम का दिया है और किसका दिया है, एक्सपेंडिचर का दिया है। इनकम का कितना है 10 है, एक्सपेंडिचर कितना है 7। अब मुझे एक चीज आप बताना, ठीक है, जैसे इनकम है आपकी, इनकम मान के चलते हैं 10,000 रुपए, अगर आपने एक्सपेंडिचर कितना कर दिया 7,000 रुपए खर्च कर दिए, तो आपके पास सेविंग कितनी बचेगी, अरे 3,000 रुपए ही तो बचेंगे, है ना। चलो, तो क्या किया हमने, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस किया। तो अगर मैं यहाँ पे सेविंग भी लिखता हूं तो सेविंग कितना होगा, इनकम हमारी 10 है, खर्च हम करते हैं 7, तो हमारी सेविंग कितनी होगी 3 होगी। इतना आप समझ गए इतना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इफ द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली, टोटल एक्सपेंसेस दे रखे हमें, ठीक है, तो एक्सपेंसेस तो हमारा ये है, तो हमें कितना दे रखा है 7x इक्वल्स टू, हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द सेविंग, तो हमें सेविंग निकालना है, ठीक है, फैमिली का। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 10500, तो 7 1 जो कितना हो जाएगा 7, कितना बचेगा 3, तो 7 5 जा 35, x हमारा कितना आ गया 1500 आ गया है। अब हमें क्या निकालनी है, सेविंग निकालनी है। सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है 3, हम इसे 3x लिखेंगे, तो 3 इंटू 1500, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 4500 हो जाएगी। अगर हमें पूछे इनकम कितने हैं, तो ये इंटू कितना हो जाएगा 1500, तो इनकम कितनी हो जाएगी 15,000 हो जाएगी। इनकम कितनी है 15,000 है, तो उसमें से एक्सपेंडिचर 10,500 है और सेविंग कितनी है 4,500। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, यस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप 2 से 3 बार करोगे अपनी कॉपी में, क्वेश्चन भी नोट करोगे। टोटल रुपीस कितनी है 2600 है, कितना है 2600 रुपीस है। रेशियो इनके सही फॉर्म में नहीं है, इसको सही फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, 2 3 4 का रेशियो कितना होगा 12 होगा, तो कितने से मल्टीप्लिकेशन होगा 12 से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा, तो 6 1 जा कितना हो जाएगा 6, 3 कटेंगे 3 4 जा, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, 12 4 3 जा, तो कितना हो जाएगा 3। तो हमारे पास रेशियो इस टाइप से आ चुके हैं। ठीक है, अब रेशियो आ चुके हैं, हमारे पास टोटल भी गिवन है, तो आपको पता है इनका सम कर देंगे 4x प्लस 3 इक्वल्स टू इनका सम कितना है 2600, तो कितना हो जाएगा 13x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/13, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 200 आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, शेयर ऑफ b का शेयर निकालना है। तो b हमारा कितना है 4, कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू 200, तो b का शेयर तो कितना है 800 रुपए है भाई। अगर हमें a का भी पूछा होता तो 6, तो a का शेयर कितना हो जाता 1200। अगर हमें c का पूछा जाता तो कितना हो जाता 600, क्योंकि c कितना है 3x। ठीक है, आया समझ में। किसी का भी शेयर पूछ ले तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी सी टोटल है, a, b प्लस इनके पास टोटल कितने 4600 रुपए है। ठीक है, द रेशियो एंड बी एंड सी, केवल बी और सी का रेशियो दे रखे हैं, कितने 3:5। इफ द ए के पास कितने पैसे हैं भाई 1400 रुपीज है। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन शेयर बी एंड सी, बी और सी का डिफरेंस निकालना है। आपको पता है कि a प्लस बी प्लस सी के पास कितने रुपए हैं 4600 है। अब a के पैसे तो दे दिए, a के पास कितना है 1400 है। अब b के पास कितना है 3x होगा और c के पास कितना होगा 5x होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 4600। तो 3x प्लस 5x कितना हो जाएगा 8x।
4600 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1400। 8x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 46 में से 14 माइनस होगा तो आपका कितना हो जाएगा 3200। 8 से 8 4 x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 आ गई है। आप पूछा है तो x की वैल्यू हमारी 400 निकल गई है, बीच में कैमरा बंद हो गया था ऑटोमेटिकली। सो हमें निकालना था b और c का डिफरेंस कितना है, तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3x तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 400, तो 4 3 जाए कितना हो जाएगा 1200। c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5x, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 400, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2000। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 800। मैंने डायरेक्टली ऐसे भी कर दिया था कि 3 और 5 के बीच में कितने का है 2 का डिफरेंस है, तो 2 इंटू 400। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम चैप्टर के एंडिंग पे हैं, एक या दो क्वेश्चन अब लास्ट में बचे होंगे। क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डजन पेन। डजन का मतलब क्या होता है कि 12 पेन का कॉस्ट। 12 पेन का कॉस्ट कितना है आपको दिया है 180, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा 1 पेन 180 अपॉन 12, 12 बन जा 12, तो कितना बचेगा 6 12 5 जा, तो एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1 पेन की कॉस्टिंग आपके आ जाएगी सर 15 रुपीज। अब क्या पूछा है, एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन 8 बॉल पेन। ठीक है, क्या है बॉल पेन, कितनी बॉल पेन है, 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है, 8 बॉल पेन की कॉस्ट कितनी है 56 रुपए। ठीक है, तो आपको पता है ऐसे लिखो बॉल पेन बी पेन, एक बॉल पेन की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 8, तो 8 से 8 से बन जाए, तो बॉल पेन की कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, एक पेन की कॉस्टिंग 15 है, एक बॉल पेन की कॉस्टिंग कितनी है 7 है। एक्चुअली यहाँ पे जेल पेन लिखना चाहिए था पर लिखा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ अ पेन कितना था 15 था, टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, तो बॉल पेन का रेशियो कितना था 5, तो 15 रेशियो 7 इसका आंसर हो जाएगा। 15 रेशियो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, पेन, एक पेन का और किसका बॉल पेन का, तो पेन का कितना हो गया 15 और बॉल पेन का कितना हो गया 7 हो गया, तो क्या हो जाएगा 15 रेशियो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, तो रीड कर लिया होगा। इसमें क्या बोला है, एक वाटरमेलन है, इसको 2 पीसेस में काटा गया है। चलो मान के चलते हैं, ये बड़ा वाला पीस है 5, ये छोटा है 3। क्या काटा गया है इसको 3 रेशियो 5 के रेशियो में काटा गया है। अब जो बड़ा वाला पार्ट है इसको अगेन काटा गया है किस रेशियो में, ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसको किस रेशियो में काटा गया है 5 रेशियो 7। किसमें 5 रेशियो 7। मान के चलते हैं ये 7 है और ये क्या है 5 है। ठीक है, 7x, ये कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, इस रेशियो में काटा गया है। अब बताओ कि ये तीनों पार्टों का रेशियो क्या होगा, इस पार्ट का, इस पार्ट का और इस पार्ट का रेशियो क्या होगा, तो हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो था वो कितना था 3 रेशियो 5। अब इसमें से इसको काटा गया, किस रेशियो में काटा गया, इसको 5 रेशियो 7 में काटा गया है। ठीक है, अब इसको ध्यान देना। चलो मान लो, इसको कुछ भी मान लो कि इसका वेट कितना था, x नहीं मानेंगे, x मान के थोड़ा टफ हो जाएगा। आप इसका वेट मान सकते हैं, जैसे इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 + 5 कितना हो जाएगा 3 + 5 कितना हो जाएगा 80। इसका मान लेते हैं कि जो पूरे वाटरमेलन का वेट है कितना है 80 kg है, कितना है 80 kg है। तो ये हो जाएगा आपका 3x और ये कितना हो जाएगा 5x, तो 3x + 5x = कितना हो जाएगा 80। यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x + 5x = कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ पे 8x = कितना हो जाएगा 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो इसका मतलब जो पहले वाला पार्ट था तो 3x था, तो कितना हो जाएगा 30, जो सेकंड वाला पार्ट था वो कितना हो जाएगा 50 kg, ये kg में। ठीक है, अब पहले पार्ट से तो हमें कोई लेना देना नहीं है, तो पहला पार्ट मिल चुका है हमें, कितना है 30 है, पहला पार्ट हमारा कितना है 30 है। अब हमें सेकंड पार्ट को दोबारा से कट करना है, किस रेशियो में 5 रेशियो 7। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, y मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 5y + 7y, इनका सम कितना होगा, दोनों का सम कितना होगा 50 kg। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12y = कितना हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 50/12। अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो 25/6 हो जाएगा।
तो जो हमारी y की वैल्यू आ गई 25/6 आ गई है। तो जो हमारा पहले वाला था ये कितना था 5y, तो 5y, तो y की वैल्यू कितनी है 25/6, तो 25/6 तो कितना हो जाएगा 125/6। तो जो हमारा दूसरा आया है वो कितना आया है 125/6 दूसरा पार्ट। अगला पार्ट कितना था 7y, तो 7 इंटू y, तो 7 इंटू 25 अपॉन कितना 6, क्योंकि y की वैल्यू हमारी कितनी है 25/6, तो ये कितना हो जाएगा 175/6। तो जो तीसरी वैल्यू आई हमारी कितनी आई है 175/6। तो हमारे पास जो तीन रेशियो है वो क्या बने, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास बना है 30 रेशियो 125/6 रेशियो 175/6। अब आप सभी को पता है कि सर जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं आपने बोला था डिनोमिनेटर में हमें कभी भी ऐसे 6 या कोई नंबर नहीं चाहिए होता, तो हमें यहाँ से 6 हटाना है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, हमें यहाँ से 6 हटाना है। क्या हटाना है 6 हटाना है, तो सारे ही नंबर को हमें 6 से मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 इंटू 6 रेशियो 125/6 इंटू 6 175/6 इंटू 6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 180 रेशियो 125 रेशियो 175। ये रेशियो है, ठीक है। बट आपको एक और चीज बताई थी कि रेशियो क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 से कैंसिल होगा, 5 3 जा 15, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30, ठीक है 36 इंटू, ठीक है 5। अब यहाँ पे 5 2 जो कितना हो जाएगा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। अब 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 36 रेशियो 25 रेशियो 35। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 3 जा 15, यस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 रेशियो 25 रेशियो 35, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। थोड़ी तबीयत खराब है तो इस वजह से एनर्जी भी डाउन है, तो मैं बोल भी नहीं पा रहा उतने अच्छे से जितने अच्छे से मुझे बोलना चाहिए था। तो आई होप आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, नया चैप्टर जल्दी स्टार्ट होगा। एंड आप कमेंट कर देना कि आप नया चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है।